साथियों, आज के लोन डिफॉल्ट के सेशन में हमारा जो वीडियो है वो ये है कि लोन डिफॉल्ट हुए किसके वीडियो, किसकी जानकारी पर भरोसा करें, कौन सा चैनल देखें, हु इज द बेस्ट। अब जाहिर सी बात है कि ये वीडियो सुनकर आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैं दूसरे यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक पेज के बुराई के बारे में बात करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति लोन का डिफॉल्टर होता है, उसे कभी भी कुछ सूझ नहीं रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। जब रिकवरी एजेंट उसके घर पे आते हैं, जब उसके घर पे सेक्शन 138 एनआई एक्ट, सेक्शन 25 या आर्बिट्रेशन के नोटिसेज आते हैं, जब उसे बार बार फोन कॉल करके हैरान परेशान कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति लोन से संबंधित, लोन डिफॉल्ट से संबंधित अपने हक, अपने अधिकार के बारे में यूट्यूब या फेसबुक पेज पर वीडियो सर्च करते हैं और उन्हें जो भी वीडियो देखने मिल जाए वह उन्हें देखते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब आपने अपने इंटरेस्ट का कोई एक वीडियो देखा तो वहां पर वह चैनल आपको दूसरे लोगों का भी वीडियो सजेस्ट करता है। अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने ये बात आ जाती है कि कोई YouTube चैनल वाला कुछ और कह रहा है तो दूसरा YouTube चैनल वाला कुछ और कह रहा है। दोनों की बातों में विरोधाभास क्यों है? दोनों की बातों में इतना अंतर क्यों है? कोई कहता है कि आप लोन का 1 रुपया मत भरो, कोई आपका कुछ उखाड़ ही नहीं सकता है, तो दूसरा कहता है लिया है तो देना भी पड़ेगा। अब इन सारी परिस्थितियों के अंदर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या करे और क्या न करे। ऐसी परिस्थिति के अंदर हम आ जाते हैं। तो साथियों, मेरा कहना है कि यदि आप लोन डिफॉल्टर हो चुके हैं, आपके मल्टीपल लोन है और मल्टीपल लोन के मैटर में यदि आपको कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो आप YouTube पर या Facebook पर जो वीडियो देख रहे हैं, आप सबको सुने। ये नहीं है कि मुझे सुने, ये नहीं है कि दूसरे को नहीं सुने, आप सभी के वीडियो को सुने और आप खुद कंपैरिजन करें कि कौन क्या बात कर रहा है। यहां पर आपको ये देखना भी लाजमी है कि जो व्यक्ति आपको कानून की जानकारियां दे रहा है, क्या वह व्यक्ति वह कानून का एक्सपर्ट है भी या नहीं है। जो व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है कि आपको ये कार्य करना चाहिए, क्या वह व्यक्ति उस क्षेत्र में अपनी महारत हासिल रखता भी है या नहीं रखता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप YouTube पर ढेरों ऐसे YouTube चैनल हैं जो अपनी अपनी जानकारियों को, अपने अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं और आप उनके वीडियो को देखते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं कि आपने किसी एक व्यक्ति के चैनल को ही देखा तो आपका सोशल मीडिया का जो पैनल चल रहा है या आपकी जो लय चल रही है, आपको केवल उसी व्यक्ति के वीडियो ही दिखाएगी, तो वहां आप कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे। आप जब भी किसी व्यक्ति का कोई प्रभावी वीडियो आप देख लेते हैं, आप उसके चैनल पर विजिट करें और उसके दूसरे वीडियो को भी देखें। जो मेरा कहना था कि किस चैनल पर करें भरोसा और किस पर नहीं करें भरोसा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको ये भी देखना है कि कौन सा YouTube चैनल आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करता है। अपने मोबाइल नंबर देते हैं और एक इनिशियल चार्ज के अंदर आपकी सारी बातों को सुनते हैं और सुनकर आपको जवाब देते हैं। साथियों, एक बात है कि जब आप महीने की 1,00,000, 1.5 लाख और 2 लाख रुपए तक की EMI भर रहे हो, वहीं पर यदि आपने 1, 2 या 3 यूट्यूबर को देखा, उनके अनुभवों को सुना,
उनके जो लेक्चर्स होते हैं उनको आपने सुना, और उनको सुनने के बाद यदि आपको ये सजेशन निकालना है कि कौन आपको बेटर सजेशन दे सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप 1, 2 या 3 लोगों से भी सजेशन के लिए कोई चार्ज पे कर भी देते हैं तो बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप 2 या 3 लोगों से अलग अलग बात नहीं करेंगे, आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि किससे हमको एक अच्छी और बेहतर सलाह मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हमारे बारे में बात करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कॉल बुक करता है तो कॉल बुक के दौरान हमारे द्वारा उस व्यक्ति से ये कहा जाता है कि आप तसल्ली से बात करें, आप 10 मिनट बात करें, 15 मिनट बात करें, आप आधा घंटा बात करें, और आप जो भी बात करेंगे वह हमारे द्वारा नोट डाउन की जाएगी, लिखी जाएगी, और सारी चीज़ों को लिखने के बाद हम ए से लेकर जेड तक जो हमारे कुछ निर्धारित क्वेश्चंस है वह पूछते हैं, और उसके आधार पर हम यह मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वह व्यक्ति वर्तमान में किन हालात में है और किन हालातों के चलते वह विफल हुआ है और अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि वह विकट और विषम परिस्थिति में है और ये सोच रहा है कि मैं दूसरों से लोन लेकर मैं लोन भरूं, तो हम उसके लिए उसको कतई सलाह नहीं की देते हैं। हम उसे बताते हैं, हम उसे सजेशन देते हैं कि वह किस तरीके से अपने लोन का सेटलमेंट कर सकता है, लोन के प्रोसेस को रिस्ट्रक्चर करा सकता है, लोन का मोरेटोरियम करा सकता है, लोन माफी के मामले में क्या क्या बात हो सकती है, उस चीज़ों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। कौन से नोटिस कानूनी नोटिस होते हैं, कौन से नोटिस ऐसे होते हैं जिनको इग्नोर करना चलेगा, कौन से व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल मैसेजेस को हमें ध्यान से देखना है और किन को इग्नोर करना है, ये चीज भी हमारे द्वारा बताई जाती है। साथियों, एक बात कहूंगा मैं, आप क्या करते हैं कि जब भी कोई चैनल देखते हैं ना, आप ये देखते हैं कि नंबर ऑफ व्यूज, सबसे ज्यादा व्यू किस पे दिख रहे हैं, किस वीडियो पे हमको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख व्यू मिल रहे हैं, हम उस वीडियो को देखते हैं। तो जब आप उन वीडियो को देखेंगे ना, तो उनके थंबनेल में क्या लिखा रहता है, उनके थंबनेल में लिखा रहता है लोन माफ, इस तारीख से सारे लोन माफ, अब कोई लोन नहीं भरने हैं, बैंक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, एनबीएफसी कुछ नहीं कर सकती है, आपकी जमीन को अटैच नहीं कर सकती है, अब आपको 1 रुपया भी किस्त नहीं भरनी है, लोन डिफॉल्ट हो गया तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि हम केवल और केवल लुभावनी बातें सुनना चाहते हैं जो हमारे मन को भाए, हमारे दिल को भाए। हमारे साथ कल क्या होगा हमें ये नहीं सुनना है, हमें तो केवल ये सुनना है कि लोन कैसे माफ हो जाएगा, लोन नहीं भरना पड़ेगा, बैंक कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, हमारी किसी प्रॉपर्टी को टच नहीं कर पाएगा। हम इस प्रकार के थंबनेल देखते हैं और इस प्रकार के थंबनेल देखकर हम उस वीडियो को क्लिक करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम ये वीडियो बहुत ज्यादा देखा हुआ है, इससे हम अनुभव प्राप्त करते हैं। तो साथियों, एक बात ध्यान रखना, लुभावने थंबनेल आपको दिग्भ्रमित कर सकते हैं। आप जब भी किसी व्यक्ति का चैनल देखें ना, मैं सबसे पहले कहूंगा कि जिस भी व्यक्ति का आप चैनल देख रहे हैं उस व्यक्ति का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नाम है एडवोकेट नरेंद्र जोशी, तो आपको एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट के यूट्यूब चैनल को भी देखना चाहिए, आपको उनके फेसबुक चैनल को भी देखना चाहिए, आपको उनके इंस्टाग्राम आईडी को भी देखना चाहिए, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है ना, आपको गूगल पर जाकर भी उस व्यक्ति के बारे में सर्च करना चाहिए कि पब्लिक रिव्यूज क्या है, उस व्यक्ति के बारे में पब्लिक क्या कहती है, उनके क्लाइंट्स का क्या कहना है, क्लाइंट्स का क्या सजेशन है, ये भी आपको देखना जरूरी है। इसीलिए आज इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि यदि आप लोन डिफॉल्टर है, लोन नहीं भर पा रहे, मल्टीपल लोन में उलझ चुके हैं और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है ना, तो आप किसी भी एडवोकेट से, किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से यदि आप कांटेक्ट करते हैं तो एक बार उनके नाम को गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सर्च करें, लेकिन सबसे पहले उनको सर्च करें गूगल पर, उनका नाम सर्च करें कि उनकी जो क्लाइंट्स है उनका उनके बारे में क्या सजेशन है, और इस आधार पर डिसीजन ले। और यदि उनसे बात करें ना, तो एक बात जरूर कह दीजिए, वीडियो इंपॉर्टेंट है,
पूरा समझना आप इस चीज को। जब आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से कांटेक्ट करते हैं तो आप ये कह लीजिए कि भाई आप ये चार्ज बता रहे हो, इस चार्ज में आप हमसे कितनी बार बात करोगे। अगर मैंने आज फोन किया और मैं कल वापस करता हूं, 4 दिन बाद वापस करता हूं, 8 दिन बाद वापस करता हूं, तो क्या आप मेरा फोन उठा पाएंगे, मुझे जवाब दे पाएंगे? ये चीज क्लियर करना जरूरी है। यदि आप उनको वर्किंग के लिए कोई फीस ट्रांसफर करते हैं तो आपको ये पूछ लेना भी जरूरी है कि आप ये काम हमको कितने समय में करके दे देंगे। ये चीज भी आपको, जैसे मान लीजिए आप आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन का नोटिस बनवाना चाहते हैं तो आप उनसे ही पूछ लीजिए कि मैं आपको पेमेंट ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये आप कब तक हमको कंप्लीट बना के दे देंगे, और आगे भी हमको कोई दिक्कत आती है तो क्या आप उसका समाधान करेंगे। तो साथियों, आज के हमारे YouTube चैनल पर हम आपको केवल और केवल यही जानकारी दे रहे हैं कि हर चैनल अपने आप में बेस्ट होता है, लेकिन एनालिसिस आपको करना है कि आपके लिए बेस्ट कौन है। जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर वाला YouTube चैनल आपके लिए बेस्ट होगा और 1 लाख सब्सक्राइबर वाला YouTube चैनल आपके लिए खराब होगा। कौन आपके हित, आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात कर पाता है, ये देखना जरूरी है। कई बार हमसे भी लोग पूछते हैं कि सर आप कॉल बुकिंग जो कहते हैं, अगर हम कॉल बुक्स करवा देते हैं तो हम कितनी बार बात कर सकते हैं आपके। तो हमारा द्वारा खुला क्या जाता है कि भाई आप ये उम्मीद न करें कि दिन के समय में आपसे बात हो पाएगी। यदि बात करना चाहते तो शाम को 6 बजे बाद ही बात हो पाएगी, और यदि आप कॉल बुक करवाते हैं तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप हमको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार भी फोन करोगे। ऐसा तो नहीं है कि हर बार आपको कॉल बुक करवाना होगा, क्योंकि यदि हमने आपका कॉल बुक किया है तो आपका नंबर सेव है, और ऐसी स्थिति में जब आप कॉल बुक के लिए कोई राशि पे कर चुके हैं तो ये आपका अधिकार है कि आप उस व्यक्ति से 2 बार, 4 बार, 6 बार भी बात करें। आप उससे सजेशन लें कि मैं अपने एरिया के एडवोकेट से काम करवाना चाहता हूं तो क्या नोटिस बनवाऊं, किस तरीके से ऑब्जेक्शन बनाऊं, किस तरीके से इस मामले से बाहर निकलूं, किस किस एक्ट के मामले में क्या है। यदि आप कॉल बुक करवाते हैं तो उनसे ये भी पूछिए कि मेरे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, मेरा जो नोटिस मुझे आए हैं, जो सरफेसी का नोटिस आया है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, सेक्शन 25 138 एनआई एक्ट का नोटिस आया है, या दूसरे कोई भी लोन रिकॉल नोटिस वगैरह जो भी आया है, प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, यदि मैं आपको भेजता हूं तो क्या आप मुझे पढ़कर सजेशन दे पाएंगे कि उसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो जो व्यक्ति आपको इसके लिए हाँ कहता है ना, उसी को आपको चूज करना चाहिए। क्योंकि मुझे अभी कल परसों किसी व्यक्ति का फोन आया कि सर हमने एक जगह कॉल बुक करवाई थी और मैंने खुला पूछा तो क्या दिक्कत आई, तो उन्होंने कहा सर एक बार हमने उनको बात की और फोन कट गया, 20 मिनट बात हो चुकी थी, उन्होंने कहा और बात करनी है तो आपको और पेमेंट करना पड़ेगा, तो क्या उचित है। तो मैंने कहा इस बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन यहां पर स्पष्ट कहूंगा, मैंने उनसे पूछा कि सामने वाला व्यक्ति वकील है क्या, एडवोकेट से क्या, तो उन्होंने कहा जी सर वो एडवोकेट्स नहीं है। तो देखिए अगर एडवोकेट्स होगा ना, वो कभी आपके साथ ऐसी बातें नहीं करेगा, कभी आपको ये जवाब नहीं देगा, कभी ये नहीं है कि आपने फोन किया और आपका फोन नहीं उठाया। ये बात अलग है कि बिजी शेड्यूल के चलते कभी फोन नहीं उठा पाया तो उसका फोन आपको 1.5-24 घंटे के भीतर वापस आ जाएगा, जैसा कि हम भी करते हैं। तो ये बात आपको जाननी जरूरी है कि ऑलरेडी आप लोन के दलदल में फंसे हो और कोई सही सजेशन लेना चाहते हो तो आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलना चाहिए, और आपके एरिया में मिल जाए तो सबसे बेस्ट, उससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है। और इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी कानूनी सवाल है ना साथियों, तो इस चैनल को विजिट कर लेना। इस चैनल पर आपके हर सवाल का जवाब है। हम पहले ही कहते हैं कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप हमसे बात करना चाहते हैं, किसी मामले में समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है, इस डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप कॉल बुकिंग करवा सकते हैं। तो शाम 6 बजे बाद आपकी सुविधा अनुसार आपको कॉल आएगा, जहां आप अपने मैटर में डिटेल लंबी बात कर सकते हैं। आपका कोई साथी, मित्र, परिचित, रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में फंस चुका है और उसे इतना तंग हो चुका है कि वो अपने जीवन को समाप्त करने का सोच रहा है ना, तो उनको एक बार इन वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर उनको 1000 मुसीबतों से निकाल सकता है। कोई 50 लाख के दलदल में फंस गया है ना, तो 5 से 7 लाख में भी निकल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ प्लानिंग्स होती है जो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन फिर कहता हूं
कि यदि आपके पास पैसा है तो आपको कोई भी लोन चुका देना चाहिए, लेकिन पैसा नहीं है ना तो दूसरों से कर्जा लेकर पैसा चुकाना कोई विकल्प नहीं है। इस बारे में यदि आप कोई बेटर सजेशन, कोई कानूनी सलाह चाहते हैं और किसी प्रकार के तनाव के अंदर गिरे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप कॉल बुक करके हमारी कॉल बुक सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। और एक बार और कहूंगा कि आज इतना जब वीडियो बनाई है तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट को आप फेसबुक पर भी देखें, इंस्टाग्राम पर भी देखें, यूट्यूब पर भी देखें और एक बार गूगल पर हमें सर्च जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम।